हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ एम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे। गाइज, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ये वीडियो लेकर आ गई हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका वीर गाथा प्रोजेक्ट पे अलग अलग टॉपिक्स आपको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिस पे आपको पैराग्राफ, पोयम या पेंटिंग वगैरह बनानी है। तो गाइज, इससे पहले मैंने जो दो टॉपिक आपको पोयम के दिए हुए हैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर विजिट कर कर आप दोनों जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर पोयम की वीडियो देख सकते हैं। गाइज, आपको मेरे चैनल पर सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और आगे भी कराए जाएंगे। इसके बाद जल्द ही मैं इसके ऊपर जो इसका दूसरा टॉपिक है उसके ऊपर भी ऐसे आपको प्रोवाइड करा दूंगी और साथ ही एक आधी वीडियो और इस टॉपिक के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको अपना पैराग्राफ लिखने में, अपना ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गाइज, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर मुझे अपना सपोर्ट दीजिए। बस आपसे यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। गैलेंट्री अवार्ड विनर ऐसे या पैराग्राफ आप कह सकते हैं। टॉपिक टॉपिक है इफ़ आई हैड बीन विक्रम बत्रा। अब मैंने यहाँ पर विक्रम बत्रा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे आपको नेम ऑफ गैलेंट्री अवार्ड विनर जो है उसका नाम लिखना था, तो मैंने विक्रम बत्रा को लिया है। इफ़ आई हैड बीन विक्रम बत्रा व्हाट वुड आई हैव डन फॉर माई नेशन। यदि मैं भी विक्रम बत्रा होता तो मैं अपने नेशन के लिए क्या करता। तो इस तरह के आपको ये टॉपिक दिया गया है। इसका सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप जो स्टार्टिंग करेंगे वो एक कोटेशन से करेंगे। कोटेशन है, विक्रम बत्रा इज द ओनली गैलेंट्री who laid down his life for our country, who laid down his life for our country। अगर आप इस तरीके से अपने ऐसे की स्टार्टिंग करेंगे, अपने पैराग्राफ की स्टार्टिंग करेंगे, तो जो आपका ऐसे या पैराग्राफ है वो बहुत ही अट्रैक्टिव बनेगा और आपको कोई ना कोई प्राइज जरूर मिलेगा। India is a great country where people speak different language, but the nation language is Hindi. Before 200 years ago, India was slave of British rule. अब इसका मीनिंग भी मैं आपको साथ साथ समझा देती हूँ बच्चों की। जो इंडिया है वो बहुत महान देश है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है। जो हमारा देश है वो 200 वर्ष पूर्व जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश शासन है, उसका गुलाम था। इन 1947 इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट और 1947 में जो भारत है वो आज़ाद हुआ। वी वॉन फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश पावर आफ्टर अ हार्ड एंड नॉन वायलेंट स्ट्रगल। हमने जो बहुत सारे कठिन संघर्षों के बाद इस आज़ादी को पाया है। Freedom fighters made sacrifice which one cannot even imagine for doing for their loved ones. In other words, we can say freedom fighter made our country independent. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो फ्रीडम फाइटर हैं उन्होंने ही देश को आज़ाद कराया है। उनके बिना ये देश को आज़ाद होना संभव नहीं था। अब आप लिखेंगे विक्रम बत्रा अ गैलेंट्री, जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी। तो जो विक्रम बत्रा है वो एक शौर्य है। On 26 July every year, India celebrates Kargil Vijay Divas. On this day, the country honors all the Kargil war heroes. Every year, on this day, among the numerous brave hearts who laid down their lives, if there is one name that come to everybody's mind, it is that of Captain Vikram Batra. He sacrificed his life fighting for India fearlessly in the war. तो जो जुलाई में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसके लिए हम जो विक्रम बत्रा हैं उनको याद करते हैं। अगर आपने शेरशाह मूवी देखी होगी तो उसमें उस दृश्य को पूरी तरह से दिखाया गया है। तो कितने संघर्षों से, कितने कठिन संघर्ष के बाद हमने कारगिल पर विजय पाई थी। तो उसके जो हीरो थे, उसके जो लीडर थे वो थे विक्रम बत्रा, जिन्होंने अपनी जान तक, एक कह सकते हैं कारगिल युद्ध के लिए अपनी जान तक को न्यौछावर कर दिया था। इसके बाद आता है व्हाट वुड आई हैव डन फॉर माई नेशन। क्योंकि जो टॉपिक है उसे तो आप कवर करेंगे ही ना, तो उसी के देखते हुए नेक्स्ट हेडिंग है एवरीवन हैज सम एम इन देयर लाइफ,
हर एक का कुछ ना कुछ सपना होता है अपने जीवन में, टू बिकम समथिंग, कुछ बनने के लिए। सम फेल एंड सम सक्सीड इन अचीविंग इट, कुछ फेल हो जाते हैं और कुछ हमें मिल जाते हैं। फॉर इंस्टेंट, फॉर द शेक ऑफ इंडिया, गांधी जी सेक्रीफाइड हिज लाइफ। माई एम इन द लाइफ इज बिकम लाइक विक्रम बत्रा, मेरा जो एम है वो है कि मैं विक्रम बत्रा जैसा बनूं या बनूं विद ऑनेस्टी, कह सकते हैं ईमानदारी से। आई वॉन्ट टू सर्व माई मदरलैंड एंड विद लव प्रेज इट एवरीवेयर। Being in an army, it is full of adventure which interests me. Being a soldier like Vikram Batra, I want to protect, uh, being like Vikram Batra and I want to keep India safe. Conclusion पे आ गए हैं हम, wait a minute. Motherland with love, praise it everywhere. Being in an army, it is full of adventure with interest me. जिसको जो सोल्जर्स में जो एडवेंचर्स होते हैं उसमें मेरा इंटरेस्ट है. बीइंग अ सोल्जर लाइक विक्रम बत्रा, आई वांट टू प्रोटेक्ट मैनी लाइफ. मैं भी विक्रम बत्रा जैसा बनकर बहुत सारे लोगों की जान बचाना चाहता हूँ. एंड वेल बीइंग ऑफ अदर्स. तो इसके बाद जो आप कंक्लूजन लिखेंगे, देखिए बच्चों, जो कंक्लूजन होता है वो किसी भी पैराग्राफ का, किसी भी एसे का, कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, क्योंकि जो आपके नंबर डिसाइड होते हैं वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को देखते हुए ही होते हैं. तो कंक्लूजन देखिए मैंने किस तरीके से लिखा है. गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ, सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है. इट इज़ डिपेंड ऑन अस हाउ वी कैन मेक आवर कंट्री सुप्रीम. यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी जो देश है उसको कैसे सर्वोच्च बना सकते हैं. आई वॉन्ट टू किल द एनिमीज फ्रॉम द कंट्री बाय बिकमिंग लाइक विक्रम बत्रा. मैं भी जो देश के शत्रु हैं उनको मार गिराना चाहता हूँ और विक्रम बत्रा जैसा बनना चाहता हूँ. एंड आई वॉन्ट टू कीप इंडिया सेफ, और मैं भारत को उसी तरह सुरक्षित रखना चाहता हूँ. इन द सेम वे, जस्ट एज ओजोन प्रोटेक्ट द होल अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज. जैसे सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से जो ओजोन परत है वो धरती की रक्षा करता है, ऐसे ही मैं अपने राष्ट्र की रक्षा करना चाहता हूँ. तो दोस्तों देखिए मैंने कितनी बेहतरीन तरीके से अपने जो ऐसे है, पैराग्राफ है, उसका एंड किया है. आप भी ऐसे ही एंड करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे. तो गाइज, तब तक के लिए मैं इसके ऊपर एक आधी वीडियो और आपको अपलोड कर दूंगी. साथ ही आपको किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिशन. मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप जो आपका कॉम्पिटिशन है उसमें फर्स्ट प्राइज़ ज़रूर से ज़रूर पाएँ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.